Good evening, beta. Good evening, everyone. Good evening, sir. Very good evening. Very good evening. और मुझे बता रहे थे कि there is no network at your side. Is there any problem? No sir. ब्रॉडबैंड चल रहे हैं सर. सर वाईफाई जहाँ पे हम वो तो चल ही रहे हैं. फिर ऐसा क्यों है? There is low presence. बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए क्या? सर जिन बच्चों के घर पे ब्रॉडबैंड नहीं है वहाँ पे उनका नहीं हो पाया होगा. ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है. तो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे समेशन ऑफ एपी की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, इजंट इट? तो आपने गेम 1 के क्वेश्चन किए थे, गेम 1 और गेम 2 के? सर गेम 1 हो गया, गेम 2 अभी स्टार्ट नहीं करी. गेम 1 के क्वेश्चन हो गए. चलो गेम 1 के तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में ही हो गए थे मोस्टली. यस सर वो दोबारा कर लिए प्रैक्टिस के लिए. तो गेम 2 नहीं स्टार्ट किया बिल्कुल? नहीं सर अभी नहीं करे. वो लॉग की भी एक गेम बाकी थी, इनइक्वालिटीज वाली, वो करी थी. तो बस वही था, एपी करी थी और लोगारिथम की लास्ट वाली गेम. चलो ठीक है, ऐसा करते कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, पहले एपी पर कुछ सम्स करो, ठीक है? और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की बात करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं गेम से ही कुछ क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए. तो लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम ऑफ गेम 2. They are all based on summation of AP. So question number 1, A part. Question दिया गया है √2, √8, √18 up to n terms. You have to find out Tn and Sn. So what will be the Tn? Tn क्या होगा और समेशन ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या आएगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि आप टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे. √8 इज नथिंग बट 2√2, whereas √18 is nothing but 3√2, and the first term is √2. So definitely it is in AP. With common difference क्या हो गया इसका? कॉमन डिफरेंस इज √2 और फर्स्ट टर्म भी √2 है, कॉमन डिफरेंस भी √2 है. तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इसका Tn लिख सकते हैं. Tn क्या हुआ? Tn इज इक्वल टू a, हाँ, √2 प्लस, वैसे डायरेक्ट पैटर्न देख करके भी बोल सकते हो, 1 इंटू √2, 2 इंटू √2, 3 इंटू √2, तो n इंटू √2 बोल सकते हो, राइट? बट फार्मूले से भी जाते हैं तो √2 प्लस n-1 इंटू √2. So you will see that -√2 and +√2 gets cancelled. It is n√2. But it is advised कि आप ऐसे केस में पैटर्न से बताओ. तो सब पैटर्न ये देखना है कि √2 फैक्टर तो हर एक में कॉमन है, तो 1 2 3, तो ऑब्वियसली n√2. समेशन क्या हो जाएगा? तो समेशन Sn विल बी इक्वल टू क्या? ये सारे टर्म में √2 फैक्टर कॉमन है, तो √2 टाइम्स क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 अप टू n. अब 1 से लेके n तक की नेचुरल नंबर का समेशन का फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है, याद है? n इंटू n+1/2. n+1/2. तो ये तुम्हारा समेशन का फार्मूला आ गया. मतलब है कि इस सीरीज का अगर कोई आपसे बोलता है कि S10 क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि 10 इंटू 11/√2, that is 110/√2, or it may be further written as √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 55√2, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, सिंपल है. अब इसी तरह से मैं कुछ सीरीज दे रहा हूँ, फटाफट आप आंसर करेंगे, राइट? तो थोड़ा सा आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करनी है, उससे आपका जो है क्या रिएक्शन टाइम मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है. जैसे इसी का बी पार्ट अगर मैं दूं तो इट इज n-1/n प्लस n-2/n
प्लस n माइनस 3 ओवर n अप टू n टर्म्स। इसका समेशन क्या होगा, जल्दी बोलो। इज इट एन एपी? What will be the nth term? इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा? If you observe the numerator, फर्स्ट टर्म में n में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, सेकंड में n में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, थर्ड में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो nth टर्म में n माइनस n होगा, n minus n। तो ऑब्वियसली 0 होगा, nth टर्म 0 होगा। अच्छा, एपी है कि नहीं है ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? यस सर। तो उसके लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इफ यू सब्ट्रैक्ट टू फाइंड आउट डी, सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे तो क्या आएगा, n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 minus 1 by n एंड सेम यू विल गेट फॉर द सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड माइनस सेकेंड करोगे तो भी वही आएगा, माइनस 3 प्लस 2, तो कांस्टेंट आएगा d। तो ये एपी है, एपी है। इसका सम निकालना है तो आसान तरीका क्या है सम करने का? वैसे तो डायरेक्टली फार्मूला लगा के, अगर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, दिस इज फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, तो समेशन के फार्मूले से तो आंसर आ ही जाएगा। बट इफ यू जस्ट लुक एट दिस सीरीज, ये सीरीज को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, देखो n अपॉन n 1 माइनस 1 बाई n, अगला टर्म क्या आएगा 1 माइनस 2 बाई n, सेकेंड थर्ड टर्म आएगा 1 माइनस 3 बाई n एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा n माइनस n, तो n 1 माइनस n बाई n ऐसा आएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 को अलग कर दो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n टर्म्स, n time। n टर्म्स ये हो गए, और माइनस सब में 1 बाई n कॉमन है, तो 1 बाई n कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो विदाउट एनी फार्मूला, मतलब मच ऑफ द कैलकुलेशन, ये तो n हो गया n, और ये क्या हो जाएगा 1 से लेके n तक का समेशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, जिसमें से डिवाइडेड बाई n करेंगे तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस n प्लस 1 बाई 2। योर आंसर विल बी एक्चुअली 2n माइनस n माइनस 1 बाई 2। सो एक्चुअली n माइनस 1 बाई 2, दिस इज द आंसर। यस, तो थोड़ा सा आपको प्रोग्रेशंस में थोड़ा सा क्रिएटिव रहना पड़ेगा। जब आप क्रिएटिव रहेंगे ना, अलर्ट रहेंगे, तो आपको कुछ मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपना अकल लगा सकते हैं, अपना यूएसपी, आपकी जो है आपका सोचने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा गवर्न करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग को, अनलाइक दी अदर टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जहाँ पर सेट रूल्स होते हैं कि ऐसे सोचना, बट यहाँ पर आपके पास बहुत फ्रीडम है इनोवेट करने का सिचुएशन को। एक और केस में दे रहा हूं, जरा आंसर करिए आप। क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस रूट ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस रूट ए एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये सीरीज कैसी सीरीज है, इज इट एपी और नॉट। इफ इट इज एपी, फाइंड आउट इट्स कॉमन डिफरेंस, फाइंड आउट इट्स nth टर्म, फार्मूला फॉर जनरल टर्म एंड देयरफॉर समेशन ऑफ n टर्म्स। ये तीनों बातें आपको बतानी है। क्विक, जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। और जो लोग इसको कर चुके हैं वो करेंगे
जो इसको कर चुके हैं उनको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, 4th का डी पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसके बाद तब मैं प्रॉपर्टीज पर मूव करता हूँ। हाँ जी, क्या आइडेंटिफाई किया बेटा? ये एपी है? यस सर। क्या किया उसको आइडेंटिफाई करने का? अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सर रूट ए अपॉन 1 माइनस ए। अच्छा, कॉमन डिफरेंस आपने बोला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 1 माइनस a। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि AP तो है। क्या किया इसके लिए? बेस्ट तरीका क्या है कि फर्स्ट वाले टर्म को लिख दो 1 माइनस रूट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 माइनस ए, और सेकेंड टर्म को एज इट इज रहने दो, और थर्ड टर्म में 1 प्लस रूट ए मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस रूट ए और डिनोमिनेटर 1 माइनस ए। ऐसा करके हमने क्या अचीव किया? कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कॉमन बना दिया तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, ऐड सब्ट्रैक्ट करना आसान है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहाँ से देखो तो कॉमन डिफरेंस क्लियर दिख रहा है। ये कॉमन डिफरेंस ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे टीएन क्या होगा? टीएन होगा 1 माइनस रूट ए अपॉन 1 माइनस ए विच इज द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 into common difference is root a upon 1 minus a. And if you simplify it, LCM denominator तो common है ही 1 minus a लेने के बाद, what you are left with 1 minus root of a plus n root a minus root a. तो एक्चुअली देखो तो आएगा 1 माइनस n माइनस 2 टाइम्स रूट ए बाई 1 माइनस। ये टीएन का फॉर्मूला हो गया। अब एसएन निकाल दो। एसएन निकालेंगे तो क्लियर है क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म n डिवाइडेड बाई 2 इंटू, चाहे आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर। फर्स्ट टर्म हम निकाल ही चुके हैं 1 माइनस रूट ए अपन 1 माइनस ए, और लास्ट टर्म भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1 माइनस n माइनस 2 टाइम्स रूट ए अपन 1 minus a. So then you will get number of term divided by 2. If you add these two, 1 and 1 makes 2, minus root a minus n minus 2, माइनस कॉमन लेंगे तो n minus 2 plus 1, 2 plus n minus 1 root a over 1 minus. This is the summation of first n terms. तो tn भी आ गया जी, sn भी आ गया। ठीक है, तो जस्ट tn एंड sn का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैंने बोला आप क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। 4th का डी पार्ट आपके पास है ना? गेम 2 यस गेम 2 है, अदरवाइज मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, बट स्टिल अगर है तो वहां से आप डायरेक्ट देखो। 4th का डी पार्ट क्या है? जो पिछला क्वेश्चन अभी करा है ना, अगर उसको फॉर्मूले से करो तो वो डिफरेंट आ रहा है, मतलब नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फार्मूले से करोगे डिफरेंट आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? मैं भी सिली मिस्टेक होगी, दोबारा चेक कर लो।
यही क्वेश्चन था ना, फार्मूला क्या करेंगे आप? जैसे फार्मूला मतलब क्या लगाया? फार्मूला समेशन की बात कर रहे हो? यस सर। क्या लगाया? n/2 इंटू 2a। 2a n minus 1 into d। ए किसको लिया? सर 1/1 plus root a। नहीं लो ना। सर नीचे वाले को नहीं लेंगे? इसको भी ले सकते हो, लेकिन इसमें फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी ना। कॉमन डिनोमिनेटर है तो इसको लो ना। 2 टाइम्स 1 माइनस रूट ए अपन 1 माइनस ए, ये 2a हो गया, प्लस n-1 इंटू डी क्या है? रूट ए अपॉन n-1। देख लो वही तो आ रहा है, 2 प्लस n-1 रूट ए n-2 रूट ए। आ रहा है वही कि नहीं? सर 1 मिनट कराना। चलो कल देखो, बहुत सीधी सी बात है कि ये और यहाँ डेटा सेम यूज कर रहे हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज करो या 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज करो, आंसर डिफरेंट आने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम ही होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आंसर डिफरेंट आएगा इसका मतलब है कहीं ना कहीं एरर होगी। वो एरर या तो यहाँ सिंप्लीफाई करते समय होगी या तो यहाँ कहीं हुई होगी, तो वो क्रॉस चेक कर सकते हो। इट्स नॉट बिग डील, राइट? तो कर लेना उसको। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो फोर्थ डी में बेटा क्या बोला गया? फोर्थ डी सेज, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit numbers, 2-digit natural numbers which leave remainder 1 when divided by 3। मतलब वो सारी 2-digit नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का समेशन चाहिए जिनको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है, इसका मतलब है कि हम कैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर नंबर ऑफ द टाइप 3q plus 1। all the numbers a which are of the type 3q plus 1। q is the quotient and 1 is remainder। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया मैंने। आई होप यू एग्री। यस सर। ये क्वोशंट है। तो और 3q plus 1 टाइप की नंबर, मतलब समझ रहे हो कैसे नंबर की बात कर रहे हैं? पहली नंबर क्या होगी? 13। 1 डिजिट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, 2 डिजिट की। अगर हम 1 डिजिट से स्टार्ट करें तो ऐसे आएगा, देखो 1 then 3 सॉरी 1 then 4 जंप बाई 3 का मल्टीपल +1 है तो आप समझ ही सकते हो कि ये AP होगी। तो 1 4 7 है ना, 10 13 ऐसे नंबर्स होंगे। Yes, so because I have to consider the 2-digit number only, so we are going to begin our series from here onward. So we are here to get the summation 10 plus 13 plus 16 plus 19 plus 22 and on and on and on। कहाँ तक? तो 100 itself 100 तो है, 99 plus 1 वो भी 3 97 सर। 97 तक। 97 is the last number। तो ये सीरीज का सम चाहिए हमें। कर सकते हैं? यस सर। क्या करें? तो अब हम ये देख लें कि ये Q इक्वल टू ये तो जनरल टर्म का फार्मूला हुआ। इसका ये कौन सा टर्म है? ये टर्म नंबर क्या होगा? Q की किस वैल्यू के लिए ये आएगा? 3। ये Q इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है।
और ये Q की किस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा? 32। इसका मतलब है कि इस सीरीज में कितने टर्म हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? जल्दी बोलो। 29 30 टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के दो तरीके हैं। मैंने कॉमन सेंस से फाइंड किया, आप एपी के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। कॉमन सेंस मैंने क्या लगाया कि ये सारी नंबर 3Q+1 टाइप की हैं, और फर्स्ट जो हमारा आउटकम आ रहा है वो Q = 3 पर आ रहा है। Q को 3 3 3 9 प्लस होती है 3। Q = 3 पर पहला टर्म आ रहा है और Q = 32 पर लास्ट आ रहा है। तो 32 3 से लेके 32 तक काउंट करना है। तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 ऐसा करके। तो 1 और 2 मिसिंग है। 1 से 32 होते हैं, जिसमें से 2 हटा दो तो 30 टर्म। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि मान लो ये nth टर्म है, तो Tn इज 97। और Tn कैसे आएगा? तो 10 पहला टर्म 10 है प्लस n-1 इंटू D3 है इज इक्वल टू 97। यहाँ से n-1 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 87। बोलो। तो n-1 क्या आ जाएगा? 29। तो n क्या आ गया? 30। अब चाहे जैसे कैलकुलेट करो, 30 टर्म्स हैं टोटल। अब 30 टर्म है, समेशन चाहिए, तो समेशन आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म बाई 2, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये समेशन होता है Sn। तो n हमारा S30 हमें चाहिए, क्या आएगा? 30 नंबर ऑफ टर्म 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 10, लास्ट टर्म इज 97। So your answer is how much? 15 multiplied by 107। 107। आगे तो कैलकुलेट करके लिख ही देंगे, है ना? 1605 है। यस सर। ठीक है जी। तो दे आर नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, दे आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट यस थोड़ा सा आपको सोचना, थोड़ा कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक और क्वेश्चन दे। रेडी? यस सर। यस सर। चलो जी, एक क्वेश्चन और लिखो। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ गेम 2। इट सेज दैट इफ pth qth, मतलब ऐसा दिया, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। बोला गया कि एक एपी है जिसका pth टर्म tp इज इक्वल टू a है, tq इज इक्वल टू b है एंड tr इज इक्वल टू c है। pth टर्म a है, qth टर्म b है, rth टर्म c है, ऐसा दिया। तो आपको बोला गया then prove that a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q vanishes। ये प्रूफ करना है। चलिए, आपको मिलते हैं 2.5 मिनट टू प्रूव दिस क्वेश्चन। दो से 3 मिनट लीजिए, फटाफट प्रूफ करिए। किसका हो गया बेटा? सब्रीना, यू हैव डन इट, वेल डन, वेल डन। और किसका इसका हो गया? जस्ट लेट मी नो। ग्रेट। वैसे भी देखो तो क्या क्या गिवन है। एक एपी है जिसका pth टर्म a है, qth टर्म b है, rth टर्म c है। तो हमने बोला लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी x एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी d। बिकॉज यहाँ पर a ऑलरेडी सिंबल यूज हो चुका है, इसलिए फर्स्ट टर्म को हमने स्मॉल a नहीं यूज किया, है ना?
तो आप में से कई सारे बच्चे कर चुके हैं, अच्छी बात है। अब देख लो कैसे आपने किया, क्या किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि pth टर्म a है, तो pth टर्म का फार्मूला क्या होगा जी? फर्स्ट टर्म x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, it is given as a. This is one equation. Similarly, first term x plus q minus 1 into d, it is given as b. qth term b है, और x plus r minus 1 into d, ये rth term है c. ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, pth term, qth term और rth term दिया हुआ। अब हमें क्या करने का है, क्या करने का हमें ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखना, जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करो, अपना अटेंशन ले जाओ ये। और इसको प्रूफ करने के लिए मुझे Q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू चाहिए। तो दो तरीके, एक तरीका तो है कि ए बी सी की वैल्यू यहां डाल दो डायरेक्टली, तो भी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा, है ना। ए की जगह पर ये डाल दो पूरा, बी की जगह पर ये डाल दो, सी की जगह पर ये प्लेस कर दो और फिर मल्टीप्लाई करो, ओपन करो, प्रूफ हो जाएगा, लेकिन उसमें एफर्ट लगेगा, हो तो जाएगा, दिस इज फॉर श्योर। बट मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैंने बोला कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, आपको मिलेगा p माइनस क्यू टाइम्स d इज इक्वल टू a माइनस b। तो यहां से p माइनस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? p माइनस क्यू को लिख सकते हैं, यहाँ भी d से डिवाइड कर दो, यहाँ भी d से डिवाइड कर दो, तो ये d कैंसिल होगा। p माइनस क्यू इज व्हाट? a माइनस b अपॉन d। सिमिलरली अगर आप सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको मिलेगा Q माइनस आर। सिमिलरली Q माइनस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? b माइनस सी बाई b माइनस सी बाई डी, एंड r माइनस p, ये थर्ड माइनस फर्स्ट इक्वेशन करके आ जाएगा c माइनस a बाई डी। एंड नाउ यू रिप्लेस दीज थिंग्स, रिप्लेसिंग इन इक्वेशन 1 LHS में। LHS एक्सप्रेशन अब तुम्हारा क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस, जिसको प्रूफ करना है, a इंटू क्यू माइनस आर की जगह मैंने क्या लिखा? क्यू माइनस आर इज b माइनस सी बाई डी, प्लस b मल्टीप्लाइड बाई r माइनस p की जगह क्या लिखा आपने? r माइनस p इज c माइनस a बाई डी, एंड c मल्टीप्लाइड बाई p माइनस q इज a माइनस b बाई डी। सो एक्चुअली देखो तो 1 बाई डी कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय a इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी, b इंटू सी माइनस ए, बी सी माइनस बी ए, c इंटू ए माइनस बी, सी ए माइनस सी बी। तो ए बी कैंसल्स विद माइनस ए बी, एंड बी सी ए सी कैंसल्स विद सी ए पॉजिटिव, and plus BC cancel with minus BC, and therefore result is 0. That is RHS. तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे जो बेस्ड ऑन TN, बेस्ड ऑन SN, समेशन और जनरल टर्म पर बेस्ड प्रॉब्लम्स थी। अब आते हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ AP लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई रिपीट, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ AP। दिस इज द न्यू आर्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ AP। अब इसमें जो कुछ बातें बताऊंगा ये एक्चुअली आपको अच्छी तरह से समझना और इस्तेमाल करना उसको। बताइए, एक AP अगर गिवन है तो उसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो रिमार्केबल हैं,
और उसको हम जानना चाहिए हमें और उसको इस्तेमाल करें क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट गिवन a sequence an or tn is an AP a plus d a plus 2d ऐसी एक सीक्वेंस दी हुई है। ये T1 है, T2, T3, T4 एन AP विद कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस D और फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म A है। तो अगर एक सीक्वेंस AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, देन फॉलोइंग होल्ड्स गुड। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे मैं बातें बोल रहा हूं वो सच है। पहला, k टाइम्स Tn या Tn by k is also AP। मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि व्हाट इज k टाइम्स Tn। पहला टर्म होगा KT1, KT2, KT3 मींस इफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन AP आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k तो वो सीरीज भी AP होगी। कैसे? पहला टर्म आ जाएगा k, दूसरा टर्म आ जाएगा k टाइम्स a प्लस डी, तीसरा टर्म आ जाएगा k टाइम्स a प्लस 2d। बिकॉज एवरी टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर तो डिफरेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ सेकंड माइनस फर्स्ट kd हो जाएगा, थर्ड माइनस सेकंड kd हो जाएगा, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है। इट इज एन AP, इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म भी k टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स फर्स्ट टर्म KT1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस भी KD हो जाएगा। तो जब आप किसी AP के सारे टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो एक नई AP जनरेट होती है जिसका फर्स्ट टर्म k टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल का और कॉमन डिफरेंस ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस का k टाइम्स हो जाएगा। मींस दैट नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड टू कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म बोथ। ऐसे ही डिवाइड करने पर आप समझ ही सकते हो क्या आएगा, a बाई के, a प्लस डी बाई के, a प्लस 2d बाई के, तो ये भी AP है। कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a बाई के और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d बाई के। तो मल्टीप्लाई करो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो कॉमन डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी चलते हैं। अगर किसी सीक्वेंस किसी AP के सारे टर्म में सेम नंबर ऐड कर दें, k ऐड कर दो हर एक में, तो पहला टर्म a हो जाएगा, दूसरा a प्लस डी प्लस के हो जाएगा, तीसरा a प्लस 2d प्लस के हो जाएगा। तो ये सीरीज भी क्या आएगी, AP। हाँ, इट्स एन AP विद कॉमन डिफरेंस सेम d रहेगा। तो फर्स्ट टर्म में भी तो k ऐड होगा ना, a प्लस k। हाँ हाँ, उसको भी a प्लस के कर लोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर चेंज, क्योंकि आपने क्या किया, डिफरेंस कांस्टेंट था और आपने दोनों को k ऐड किया तो दोनों इक्वल अमाउंट से शिफ्ट हुए तो उनके बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सीरीज AP है तो AP रहेगी, है ना। तीसरी बात, अगर किसी AP के टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में कंसिडर किया जाए, मतलब T1, T2, T3, T4 ये AP है, Tn कॉमन डिफरेंस क्या है, D। तो अगर मैं ऐसा ले लूं Tn माइनस 1, Tn माइनस 2, अब क्या होगा, d नेगेटिव हो जाएगा, d नेगेटिव। तो ये भी AP होगी और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -D।
तो फॉरवर्ड ऑर्डर में कॉमन डिफरेंस डी है, तो रिवर्स ऑर्डर में, बैकवर्ड ऑर्डर में सीरीज को कंसिडर करोगे तो कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा, एपी ही रहेगी। ये भी अंडरस्टूड है, बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब एक बात आती है कि मान लो दो एपी है, ठीक है सब। मान लो एक एपी है टीएन और एक एपी है एएन। ये वाली एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये टर्म है इसकी। दूसरी जो एपी है वो बी प्लस डी नॉट, बी प्लस 2D नॉट, बी प्लस 3D नॉट, राइट। दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को अगर हम ऐड करें और एक सीक्वेंस बनाए टीएन प्लस एएन, या सब्ट्रैक्ट करें टीएन माइनस एएन, मल्टीप्लाई करें टीएन इंटू एएन, डिवाइड करें टीएन बाई एएन। अब जरा इन प्रोग्रेशंस के बारे में बताओ, व्हाट डू यू से? दो एपी के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करके जो सीरीज बनेगी वो एपी होगी या नहीं? ऐड करके देख लो, ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करो तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस डी नॉट, इन दोनों को ऐड करो तो ए प्लस बी प्लस 2 टाइम्स डी प्लस डी नॉट। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस माइनस दिस, डी प्लस डी नॉट, दिस माइनस डी, इट इज एन एपी। तो इट इज एन एपी, दिस वन इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस क्या आया, डी प्लस डी नॉट। कहने को मतलब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि अगर आप दो एपी के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करते हो तो एक एपी ही बनेगी, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। और व्हाट इफ यू सब्ट्रैक्ट, तो भी एपी बनेगी विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी माइनस डी नॉट। बट अगर आप दो एपी को मल्टीप्लाई करते हो, है ना, मल्टीप्लाई करते हो तो नॉट एन एपी, और डिवाइड करते हो तो नॉट एन एपी। हो सकती है कि एपी बन जाए, लेकिन वो बड़ा स्पेसिफिक केस में एपी बनेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एपी नहीं बनेगी। जैसे एक करके दिखा दे रहा हूं मैं, नहीं के लिए तो हमें एक एग्जांपल लेना चाहिए। मान लो एक सीरीज है 1 2 3 4, एपी है। और अगर मैं बोलूं 3 5 7 9, ये भी बेटा एपी है। यस सर। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 इंटू 3 3, 10 21 36, डेफिनेटली एपी नहीं है। यस सर। एन एपी। हाँ, एपी नहीं है। और अगर आप डिवाइड कर दो 1/3, 2/5, 3/7, 4/9, ये भी एपी नहीं है। ये भी नहीं है सर। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एपी, कोई एपी है विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ सीरीज, विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ सीरीज, I can multiply all the terms of an AP as k by k। कांस्टेंट नंबर से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हर एक टर्म में। आप दो एपीज को ऐड करो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को तो भी चलेगा, दो एपीज को कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तो भी रिजल्टिंग सीरीज एपी ही मिलेगी। बट इसके अलावा और कोई ऑपरेशन करेंगे, लाइक मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नहीं, स्क्वायर कर दो टर्म को, तब वो एपी नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जैसे कुछ क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं, उसके पीछे एक वजह है। ठीक है, तो साथ के साथ में अभी एक दो एप्लीकेशन भी सिखा रहा हूं कि कहां ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी। लेट्स वर्क आउट सम एप्लीकेशन, है ना, some applications of whatever we have talked about a moment back. जैसे वाले एक सिचुएशन है, फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। इफ A, B, C, D are in AP,
then prove that C plus D plus A, comma D plus A plus B, comma A plus B plus C are also in AP. ये प्रूफ करना है मुझे कि ABCD अगर AP में है तो C plus D plus A, D plus A plus B एंड A plus B plus C भी AP में होंगे। ये प्रूफ करना है। अब हम इस बात को कैसे करेंगे प्रूफ? तो हम देखेंगे क्या कुछ बातें, जैसे क्या इन टर्म्स में कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये टर्म बनाए जा सकते हैं? और भी एक ले लें, एक टर्म और भी ले लिया, सपोज करो एक टर्म और भी दे दिया, B प्लस C प्लस D भी दे दिया, B प्लस C प्लस D भी दे दिया, 4 टर्म दे दिया ऐसे, है ना? क्योंकि 4 टर्म मैंने दिया था तो यहां भी 4 दे दिया मैंने। नहीं देंगे तो भी चलेगा, 3 टर्म से भी हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना, मान लो। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा, देखो यहां पर ये 4 में से 3 प्रेजेंट है, A मिसिंग है, और यहां पर क्या मिसिंग है, B मिसिंग है, और यहां क्या मिसिंग है, C मिसिंग है, और यहां क्या मिसिंग है, D मिसिंग है। तो मैंने बोला कि जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना? सिंस ABCD आर इन AP, so subtract A plus B plus C plus D from all numbers। सारी नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, A plus B plus C plus D, तो क्या होगा? तो A माइनस, इस नंबर को एक सेकंड के लिए लैम्डा ले लो, है ना? A माइनस लैम्डा, B माइनस लैम्डा, C माइनस लैम्डा, D माइनस लैम्डा मस्ट बी इन AP, क्योंकि अगर एक सीरीज AP है और हर एक नंबर में से आपने सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो सीरीज क्या होगी, AP होगी या नहीं होगी? यस सर। AP होगी। अच्छा, A माइनस लैम्डा क्या आएगा बेटा? A में से ये 4 नंबर का सम को सब्ट्रैक्ट करो तो A माइनस A तो कैंसिल हो गया, माइनस B माइनस C, तो नेगेटिव ऑफ B प्लस C प्लस D आ जाएगा। ऐसे ही B माइनस लैम्डा क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ A प्लस C प्लस D आ जाएगा, और वो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ A प्लस B प्लस D आ जाएगा, और नेगेटिव ऑफ D कैंसिल होकर के A प्लस B प्लस C आ जाएगा, R इन AP। अब इसके बाद क्या, मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1, हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सीरीज AP ही आती है, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि नहीं? B प्लस C प्लस D, कॉमा C प्लस D प्लस A, कॉमा A प्लस B प्लस D या D प्लस A प्लस B, कॉमा A प्लस B प्लस C आर इन AP। हो गया प्रूफ। तो हमने वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, हालांकि प्रूफ करने के दूसरे तरीके भी हैं। कैसे? दूसरे तरीके ये हैं कि यहां पर मैं मान लूंगा लेट कॉमन डिफरेंस इज X, और ये अजम्पशन के बाद बेटा क्या होगा, अगर हमने कॉमन डिफरेंस को X एज्यूम कर लिया तो होगा ये कि B हो जाएगा, A तो A ही रहेगा, B को लिख देंगे A प्लस X, C को लिख देंगे A प्लस 2X, और D को लिख देंगे A प्लस 3X, और उसके बाद पहला टर्म ये इसमें अब पुट कर देंगे सारी वैल्यू, B प्लस C प्लस D क्या हो जाएगा, B C D को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3A प्लस 6X, और C प्लस D प्लस A क्या आएगा, तो C और D का सम 2A प्लस 5X, और A तो 6A प्लस 5X,
और डी ए बी का सम क्या आएगा, डी ए बी, तो डी ए है और बी ए है और ए तो ए ही है, तो डी और बी को ऐड करोगे तो 2a प्लस 4x, तो 2a प्लस 4x प्लस ए 3a प्लस 4x। अब आप खुद देख लो यहां डिफरेंस क्या आएगा, 3a प्लस 3a माइनस एक्स, और यहां भी डिफरेंस क्या रहा है 3a माइनस एक्स, तो एपी आ रही कि नहीं आ रही, इट इज एन एपी। तो ये भी एक तरीका है प्रूफ करने का, बट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो मैंने प्रूफ किया ये थोड़ा सा इनोवेटिव है, ठीक है। इसको और भी तरीके से कर सकते थे, इसी को देखो और क्या तरीका था करने का, एबीसीडी एपी है ना, एबीसीडी एपी है, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी भी क्या होगा, एपी होगा। अरे बोलते जाओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और इसके बाद तब ऐड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सारे टर्म में ए बी सी डी का समेशन ऐड कर दो, ऐड करते ही रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं। तो इसमें भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो वाली की एडिंग समथिंग टू द एपी रिमेन्स द सेम एपी, मतलब टर्म्स चेंज हो जाएंगी। हाँ तो इसमें भी प्रॉपर्टी यूज हो रही ना, यहाँ भी तो प्रॉपर्टी यूज हो रही थी कि यस सबट्रैक्ट सर। कर, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज करके करना है, तो हमने प्रॉपर्टी यूज करके दिखा दिया कैसे करना है। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, अब करके देखो, खुद करके देखो उसको, है ना। यस सर। कैन वी चेंज स्लाइड। यस सर। यस सर। क्वेश्चन है जी, इफ बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, then prove that 1 over a 1 over b 1 over c are in AP। चलिए फटाफट करके दिखाइए। अब मैं प्रॉपर्टीज पर प्रैक्टिस दे रहा हूं, इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो गिवन है वहां से आगे बढ़ना है, देखना है कि उसी सीरीज को फर्स्ट जो गिवन एपी है उसको इस एपी में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हम रूल हमारे पास क्या है कि हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, या दो एपी को ऐड कर सकते हैं या दो एपी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बस यही 5 रूल्स हैं, वो उनको हमें फॉलो करना, या रिवर्स ऑर्डर लेकर के, मतलब जो जो बातें करने से एपी के टर्म्स इनवेरिएंट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ सीरीज, कि अगर वो एपी है तो एपी रहेगी, वो ऑपरेशन सारे कर सकते हैं। और हमें रिड्यूस करने हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स जो एपी में है वहां से चलना है, और 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी को एपी में शो कर देना। अब 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी तो दिख रहा है, यहां भी गिवन में भी दिख रहा है, 1 अपॉन ए टाइम्स दिस 1 अपॉन बी टाइम्स दिस 1 अपॉन सी टाइम्स दिस। अगर ये टाइम्स वाला तीनों फैक्टर अगर सेम होते तब तो बात एक ही लाइन में खत्म हो जाती। वो सेम बनाने, बेसिक बात यही है कि वो सेम बनाने, क्या करें। तो पहले तो जो गिवन है उसी को लिखें भाई। गिवन क्या है, गिवन है 1 अपॉन ए टाइम्स बी प्लस सी माइनस ए कॉमा 1 अपॉन बी टाइम्स सी प्लस ए माइनस बी कॉमा 1 अपॉन सी टाइम्स ए प्लस बी माइनस सी आर इन एपी, आर इन एपी, ये गिवन है। और हम चाहते हैं कि ये इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए,
तो उस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट तक आ जाएंगे। ये हमारा जो है एक विशफुल थिंकिंग है कि ऐसा काश ऐसा हो जाए तो हो जाएगा। हाँ आकांक्षा बोलो। मैंने ऐसे करा था, जो गिवन है ना उसमें +2 ऐड कर दिया हर टर्म में, सो वो आ गया ए, मतलब b+c+a/a, एंड सेकंड आ गई c+a+b/b, एंड थर्ड a+b+c/c। देन करेक्ट, उसको वेल डन, डिवाइड हो कर गया हो दिया गया b हो प्लस सी गया से। हो गया। देखो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, b + c + a - 2a। मैं इन्हीं की बात को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं कि हमने कुछ नहीं किया, b + c तो था ही, प्लस a - a ऐड एंड a सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे यहां कर दिया c + a + b - 2b अपॉन b। इसको लिख दिया a + b + c - 2c अपॉन c कर दिया। दे आर इन AP। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया था उसी को रीराइट किया। डू यू एग्री? लिख सकते हैं ना उसको, उसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद में हम, हमारे पास ये और ये ऐसे दो आ गए ना, तो जैसे कहीं लिखा हुआ है x - y/z, तो हम इसको क्या लिखते हैं, x/z - y/z। तो ये आ जाएगा b + c/a, b + c + a/a -2 c + a + b/b -2 a + b + c/c -2 are in AP. Now add 2 to all, सारे टर्म में 2 ऐड कर दो, तो आ गया b + c + a/a, c + a + b/b, a + b + c/c are in AP. Now multiply by 1/a + b + c। सारे टर्म में इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1/a, 1/b, 1/c in AP। ठीक है, आकांक्षा ने जो बोला था वो इसी फॉर्मेशन का बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। उन्होंने बोला कि भाई इसमें ऐसा कर दो कि ये दिया हुआ है, सब में 2 ऐड कर दो, जैसे b + c - a/a + 2, c + a - b/b +2 and a + b - c/c +2। AP में होना चाहिए क्योंकि सब में हमने 2 ऐड किया। तो जैसे हम LCM लेंगे ना, तो +2a, तो यहाँ आ जाएगा b + c + a/a, c + a + b/b, a + b + c/c in AP। फिर डिवाइड बाई a, 1/a + 1/a + b + c, तो आ गया 1/a, 1/b, 1/c in AP। एक ही बात है। So just I had taken 2 examples to let you understand that how those properties are going to help you in solving such kind of problems which are based on properties। ठीक है, चलो इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज और करते हैं। ये तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाली बात हो गई है ना, तो 1-2 प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी देखो, अब इसको फटाफट क्यों लिख लो, इसमें ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा नहीं यूज होती बट होनी चाहिए दिमाग में। इफ इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स से k नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन AP आर ड्रॉप्ड अल्टरनेटली, पता है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका पहला टर्म को रिटेन किया, उसके बाद k टर्म को उड़ा दिया, ड्रॉप कर दिया, फिर अगला टर्म को रिटेन करके फिर k टर्म को उड़ा दिया, फिर नेक्स्ट को रिटेन करके फिर k टर्म्स को डिलीट कर दिया। तो जो रिजल्टिंग सीरीज होगी, बचे हुए टर्म्स की जो सीरीज होगी वो भी AP होगी। कॉमन डिफरेंस होगा k + 1 टाइम्स t। जैसे प्रॉपर्टी को समझो, एक ये सीरीज है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d। इस प्रॉपर्टी को लिखने से ज्यादा समझने की बात है। ठीक है, अब मैंने बोला मान लो k की वैल्यू 2 है, जैसे यहाँ बोला k टर्म को ड्रॉप करो, मैं बोल रहा हूँ 2 टर्म को ड्रॉप कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को रख लिया, फिर 2 टर्म को ड्रॉप कर दिया, फिर अगला टर्म को रख लिया, फिर 2 ड्रॉप कर दिया, फिर अगला रख लिया, फिर 2 ड्रॉप कर दिया, ऐसे ड्रॉप करते गए। तो जो बचे हुए टर्म है वो क्या है, जो रेड कलर से दिख रहे हैं, a + 3d, a + 6d, 2 टर्म तो बीच में मिस कर दिए, रिमूव कर दिए।
तो अब ये सीरीज का देखो, ए से यहाँ जाएंगे तो 3D डिफरेंस है, फिर यहाँ जाएंगे 3D, क्योंकि 2 टर्म हटाए थे तो पहले और दूसरे के बीच एक गैप डी का आया, और दूसरे तीसरे के बीच में डी आया, और तीसरे और चौथे के बीच में डी आया। तो एक्चुअली पहले और चौथे के बीच में क्या गैप आ गया? 3D का। ठीक है, तो 3D विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो कितने टर्म हटाए थे? 2। तो k की वैल्यू 2 थी, तो 2 + 1d। तो जितने टर्म आप रिमूव करेंगे उससे एक ज्यादा करके d, वो कॉमन डिफरेंस आएगा। क्लियर है? यस सर। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ टर्म ड्रॉप 2, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 2 + 1 टाइम्स d, दैट इज 3d। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है जो बोलती है कि अगर किसी एपी के कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्म की ग्रुपिंग कर लो, जैसे एक एपी है और उसके आप 3-3 टर्म का ग्रुप बना लो, या 4-4 टर्म का ग्रुप बना लो, या 10-10 टर्म्स का ग्रुप बना लो, या के टर्म्स के ग्रुप बना लो इक्वल साइज के, फर्स्ट के, देन नेक्स्ट के, देन नेक्स्ट के, देन नेक्स्ट के, ऐसा ग्रुप कर दो, और हर एक ग्रुप के नंबर्स को ऐड कर लो। पहले ग्रुप का समेशन आ गया S1, दूसरे ग्रुप का समेशन आ गया S2, तीसरे ग्रुप का समेशन आ गया S3। तो जो समेशंस है S1, S2, S3, S4, S5, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं। दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ एपी, दैट इफ इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स से k टर्म्स ऑफ एन एपी आर ग्रुप्ड टुगेदर and summation of terms in each such group is obtained, then these summations are in AP with common difference k²d। मतलब अगर 2-2 टर्म का ग्रुप करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा 2² 4d, 3-3 का ग्रुपिंग करेंगे तो 9d, 4-4 टर्म का ग्रुपिंग करेंगे तो 16d, 5-5 का करेंगे तो 25d, 10-10 का करेंगे तो 100d will be the common difference of that series. Again, you can verify it by taking that series a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, ऐसा a plus 8d तक ले लिया। फिर मैंने बोला 3-3 टर्म का ग्रुप बनाओ। फर्स्ट 3 का समेशन 3a plus 3d, नेक्स्ट 3 का समेशन a 3a, 3 4 5 5 4 9 3 12d, नेक्स्ट 3 का समेशन a 3a, 6 7 8 8 7 15 6 21d। अब ये समेशन S1 S2 S3 को देखो तो ये गैप क्या है? 9d, यहाँ भी गैप क्या है? 9d। तो कॉमन डिफरेंस इज 9 टाइम्स d, मतलब 3²d। तो 3 का ग्रुपिंग किया तो 3²d आया, 4 का करके देखना तो 4²d आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज पहले बताई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, 2 एपी को सम करना, डिफरेंस करना, वो 5 प्रॉपर्टी, और ये 2 प्रॉपर्टी, ये 7 प्रॉपर्टी जो एपी की है, ये बेसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमें इस्तेमाल करना होता है। हेयर एंड देयर जरूरत पड़ेगी, ये दोनों की कम जरूरत पड़ती है ना। इसकी तो फिर भी कई बार जरूरत पड़ जाती है, लेकिन इसका बहुत कम यूज होता है, और इसके पहले वाला तो बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो 2 प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन के फॉर्म में है, आपको एज ए क्वेश्चन प्रूफ करना उस प्रॉपर्टी को। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए और उसका प्रूफ करिए। इसको हटा दो बेटे। यस सर। तो अगली प्रॉपर्टी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप फटाफट उसको प्रूफ करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। प्रॉपर्टी क्या है जी? If the ratio of summation of n terms of 2 APs is given by some formula Fn, then the ratio of their kth term is given by f of 2k minus 1। ये प्रूफ करना है। मतलब इसका प्रूफ करने से पहले एक एग्जांपल मैं करा देता हूं, फिर प्रूफ करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। दिया हुआ है इफ, पहले प्रॉपर्टी लिख लो आराम से, जस्ट नोट डाउन। इफ रेशियो ऑफ sum of n terms of 2 APs Sn upon Sn dash is equal to n plus 1 upon 3n
+2, मान लो ऐसा दिया हुआ। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 7th टर्म। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया आपको तो पहले हमें समझना है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। जैसे ही इसको डील समझ में आ जाएगा फिर ये प्रॉब्लम कर जाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली इस तरह की प्रॉब्लम के लिए शॉर्टकट है, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली स्कूल वाले मेथड से करते हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ कितनी एपी है? 2 एपी है। 2 एपी की बात हो रही। सबसे पहले तो 2 एपी मान लो, एज्यूम कर लो। एक एपी है ए प्लस डी, A+2D ऐसी है, और एक एपी है A0 +2D0 एंड A0 +3D0। ऐसी 2 एपीज हैं। तो हमें क्या चाहिए, क्या गिवन है पहले बताओ, गिवन क्या है? इसके एन टर्म का सम क्या होगा, जल्दी बोलो। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d डिवाइडेड बाई 2, क्या? n/2 2a0 प्लस n-1 इंटू d0। ये रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है भाई? n का कोई फंक्शन है, इसी फंक्शन को यहां पर बोला जा रहा है fn। ये जो दिया हुआ ना n का लीनियर फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, इसको fn बोल रहे हैं। तो यहाँ जो fn बोल रहे हैं मतलब ऐसे किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस सिचुएशन को। ये दिया हुआ इट इज इक्वल टू n+1 अपॉन 3n+2, ऐसा दिया हुआ। और क्या चाहते हैं? तो चाहते हैं 7th टर्म का रेशियो, उन दोनों एपी के 7th टर्म का रेशियो, मतलब रिक्वायर्ड क्या है? T7 अपॉन T7 डैश, 7th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय 7th टर्म ऑफ सेकंड एपी, मतलब A+6D डिवाइडेड बाय A0 + 6D0। ये रेशियो हमें चाहिए। अब देखो हम जो गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है कि दिस इज इक्वल टू दिस, और ये रेशियो कैलकुलेट करना। ये क्या है? ये कैलकुलेट करना। तो हमने बोला कि कुछ नहीं, देखो सबसे पहले तो n/2 कैंसिल हो गया, तो आ गया तुम्हारा n/2 मैंने हटा दिया, है ना, यहाँ से हटा दिया n/2, यहाँ से भी हटा दिया n/2, राइट। अब जो हमें चाहिए उसको देखते जाओ, ये चाहिए और ये दिया हुआ है। तो यहाँ 2a है, 2a0 है, यहाँ a और a0 है, तो क्या करें हम? तो डिवाइड बाई 2, तो 1/2 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS बाई हाफ। Whenever you multiply numerator and denominator by same number, the fraction remains unchanged. तो ये 1/2 मल्टीप्लाई होकर के क्या है बेटा? a प्लस n-1 अपॉन 2 टाइम्स d डिवाइडेड बाई a0 प्लस n-1 अपॉन 2 टाइम्स d0 is nothing but n+1 अपॉन 3n+2। आ गया? जो गिवन था वहां से ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो। सबसे पहले n/2 कैंसिल कर दिया, कॉमन फैक्टर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था। फिर हमने यार आधा बोल के n कैंसिल कर दिया, तो हाफ वही रहने दो। ये भी बोल सकते हो कि n कैंसिल कर दिया और हाफ वही रहने दो, फिर हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब जरा देखो हमें जो चाहिए, फिर से देखो जो चाहिए उधर ध्यान ले जाओ। ये दिया हुआ है और इसकी जगह पर ये चाहिए, और ये दिया हुआ है इसकी जगह पर ये चाहिए। मतलब क्या चाहिए? मतलब ये जो क्वांटिटी है ना n-1/2 की जगह पर हमें चाहिए 6। इधर भी n का एक्सप्रेशन है, इधर भी n का एक्सप्रेशन है, तो इट इज आइडेंटिटी इन n, ये हर n के लिए वैलिड है। तो रिप्लेस n बाई n की जगह क्या डाल दें?
n की जगह ऐसे नंबर डालो जो सो दैट n-1/2 6 हो जाए। तो n-1/2 की वैल्यू 6 चाहिए, इसका मतलब n क्या चाहिए, n इज इक्वल टू 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना आ गया 13। तो 6 का डबल प्लस 1 k का डबल प्लस 1। तो डाल दिया, क्या क्या लिखा हमने, लिख दें कितना 13 n/13। तो क्या आया, n को 13 पुट करके जल्दी बोलो, a प्लस 6d 13 - 1 12/2 6 a प्लस 6d डिवाइडेड बाई a प्लस a नॉट प्लस 6d नॉट इज इक्वल टू 6 प्लस 1 सॉरी 13 प्लस 1 14 एंड 13 3 जा 39 39 प्लस 2 41। तो 14/41 is the ratio of the 7th term of the two APs. क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। अब इसका प्रूफ देखो, जब प्रॉब्लम समझ में आ गई तो अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ बहुत सिंपल था, गिवन था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d डिवाइडेड बाई n/2 इंटू 2a नॉट प्लस n-1 इंटू d नॉट इज इक्वल टू fn। नाउ ये n और ये n हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो n कैंसिल करके यहाँ n हटा करके हम अगले लाइन में, आप यहाँ नहीं लिखना, आप इसको अगली लाइन में 1/2 लिख देना, यहाँ पर भी 1/2 लिख देना। यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ से क्या है, a प्लस n-1/2 इंटू d डिवाइडेड बाई a प्लस n-1/2 इंटू d नॉट a नॉट प्लस is equal to fn. Now replace n-1/2 is equal to kth टर्म का रेशियो चाहिए ना, तो हमें चाहिए a प्लस k-1 इंटू डी, और यहाँ है तो k-1 चाहिए इसकी जगह पर हमारा, दैट इज n-1 क्या चाहिए 2k-2 चाहिए, मतलब n क्या चाहिए, n चाहिए 2k-1। तो रिप्लेस n/2k-1, n की जगह 2k-1 डाल दो, तो क्या आएगा आप बताओ, ये इसमें डालो तो क्या आएगा, a प्लस n को 2k-1 डाला, 2k-1 2k-2 को 2 से डिवाइड किया, a प्लस k-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a नॉट प्लस k-1 इंटू डी नॉट इज इक्वल टू, राइट साइड में n की जगह 2k- f ऑफ 2k-1। ये प्रूव हो गया है ना, क्या प्रूव हो गया, tk kth टर्म का रेशियो is obtained by replacing n/2k-1 in the ratio of summation। मतलब समेशन का जो रेशियो गिवन था, आई रिपीट इट, ध्यान से सुनो, कि अगर दो एपी के समेशन का रेशियो का फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ n, सम ऑफ n टर्म का रेशियो में अगर n की जगह पर 2k-1 रिप्लेस कर दो तो k टर्म का रेशियो आ जाएगा, k टर्म का kth टर्म का रेशियो आ जाएगा। मतलब अगर मुझे kth टर्म का रेशियो चाहिए तो समेशन ऑफ n टर्म के रेशियो के फॉर्मूले में n की जगह पर 2k-1 डालना। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी बोलो। तो स्कूल में तुम डायरेक्ट ही यूज नहीं कर सकते ना, प्रूव करना ही पड़ेगा वहां पे। तो इसीलिए पहले मैंने करके दिखाया ना, ये स्कूल में क्या करना है वो मैंने बताया ना पहले। यस सर। तो स्कूल में आपको पूरा ऐसे वर्कआउट करके दिखाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सीधे सीधे आंसर निकालना है। तो मैंने स्कूल में कैसे करना है करके दिखा दिया, अब एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाक से आंसर करके दिखाना। इसको हटा दो, आप नोट कर चुके हैं? नो सर, करना। जल्दी नोट करो।
डन सर। सारे बच्चे नोट कर चुके बेटा? फटाफट जल्दी बोलो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जल्दी आंसर करो। हाँ जी, जल्दी आंसर करेंगे। Summation of n terms of 2 AP are in the ratio 3n plus 4 upon 4n minus 5. Find the ratio of their seventh term. Sn by Sn dash दिया हुआ है 3n plus 4 divided by 4n minus 5, ये दिया हुआ है। Then T7 by T7 dash चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? n की जगह पर क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? 2 इंटू K7 माइनस 1, मतलब 13 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 39 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 52 माइनस 5, कितना आया भाई? 43 by 47। बस दैट्स इट, इतना ही टाइम लगना है आपको आंसर करने में। तो स्कूल एग्जाम में प्रॉपर्ली करके दिखाना पड़ेगा, बट अदरवाइज इतना ही टाइम लगना है। अब एक प्रॉपर्टी और मैं बता दे रहा हूँ, इसी की कन्वर्स प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या दिया था? समेशन ऑफ एन टर्म का रेशियो दिया गया रहेगा और कोई सर्टेन टर्म का रेशियो पूछा जाएगा दो एपीज के लिए। वहां पर टर्म का रेशियो दिया रहेगा और समेशन का रेशियो पूछा जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी भी लिख लो। प्रॉपर्टी सेज दैट if the ratio of nth term of 2 AP is given as Fn, अगर nth term of first AP divided by nth term of second AP is function of n, then the ratio of their summation of k term is given by f of k plus 1 by 2. Then the ratio of summation of k term will be given as f of k plus 1 by 2. मतलब यहां पर जो कहानी है ना वो उल्टी है। क्या दिया हुआ? Tn अपॉन Tn डैश, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन a नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू डी नॉट, ये दिया हुआ है Fn। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? हम क्या करेंगे? हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a प्लस 2n माइनस 2 डी अपॉन 2a नॉट प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी नॉट। न्यूमरेटर में भी वही मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में ये Fn आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम n/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 डी अपॉन n/2 इंटू 2a नॉट प्लस 2n माइनस 2 टाइम्स डी नॉट इज इक्वल टू Fn आ गया। अब हम यहां के बाद आगे हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या वो लिखेंगे। हमें चाहिए क्या? जल्दी बोलो। k/2 इंटू 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी अपॉन k/2 2a नॉट प्लस k माइनस 1 इंटू डी नॉट, ये रेशियो चाहिए। रादर n/2 से मल्टीप्लाई भी करने का भी जरूरत नहीं, अभी मत मल्टीप्लाई करो, इतना ही रहने दो। ठीक है, तो ये तो कॉमन फैक्टर तो कभी भी ला सकते हैं ना, सिर्फ हमें ये लाना है ये इसकी जगह पर क्या करें? तो जहां 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 2 को क्या लिखना पड़ेगा? k माइनस 1 लिखना पड़ेगा। मतलब 2n क्या हो जाएगा? k प्लस 1 हो जाएगा। तो n की जगह क्या आएगा बेटा? k प्लस 1/2। तो अब यहां लिख दो रिप्लेस
replace n by, replace 2n minus 2 by k minus 1 और n by k plus 1 by 2, एक ही बात है। क्या आएगा? 2a plus k minus 1 into d divided by 2a plus 2a naught plus k minus 1 d naught is equal to f of k plus 1 by 2। n की जगह ये डाल दिया। अब इसके बाद क्या करना है? अगला स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में ऊपर भी k by 2 डिवाइड कर दो और नीचे भी k by 2 मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो यहाँ से आ जाएगा एस के अपॉन एस के डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ के प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे आप इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं और रादर नहीं, अब टाइम अप हो गया है, तो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। ठीक है, बाकी डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। आपको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, गेम 3 तक सवाल ट्राई कर सकते हैं। गेम 3 में अप टू क्वेश्चन नंबर 11 तक। सर आपने शेयर नहीं करी हुई गेम 3? अभी कर देता हूँ, अभी तुरंत कर देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है बेटा, सो सी यू टुमारो। सर कुछ पूछना था।